चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नई वीडियो लेके आए बेटा आपकी। ठीक है, आइए बच्चा, आज हम टॉपिक जो डील कर रहे हैं उसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसे HUF भी कहते थे बेटा हम लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी। तो बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज कि HUF बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अगर आपने अपने आसपास पुराने आपके पेरेंट्स ने देखा होगा कि इंडिया में क्या होता था कि मान लीजिए भाई साहब, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स की। ठीक है, इनके 4 बेटे हैं बेटा। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, A, B, C और D। तो पहले ये लोग क्या करते थे, मिस्टर एक्स और इसके चारों बेटे मिलके इस जमीन पे क्या करते थे बच्चा, खेती करते थे। फिर A की शादी हो गई, B की शादी हो गई, C की शादी हो गई, D की शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए और मिस्टर एक्स चले गए। ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी पे, इसी जमीन पे खेती कर रहे हैं। हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन पे या किसी प्रॉपर्टी या किसी बिजनेस पे पूरी फैमिली लगी हुई है, पूरी फैमिली उसी में काम कर रही है। तो अगर हम बोले कि भाई HUF क्या होता है, तो HUF मीन्स होता है भाई फैमिली बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय कौन, फैमिली मेंबर्स। तो आपका कोई फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस को कौन चला रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, फैमिली के मेंबर्स कर रहे हैं। ठीक है सर। अगर आप देखें तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो हिंदुस्तान में बिजनेस चलता था इसी फॉर्म में चलता था। कैसे? HUF एक बिजनेस है और जितने भी मेंबर हैं सब उसमें लगे हुए हैं। ठीक है बच्चा, ये कहाँ फाउंड होता था बच्चा, ओनली इन इंडिया। ठीक है सर। और कौन से प्रोविजन फॉलो होते थे, प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉज। ठीक है, तो HUF एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पूरी फैमिली इसे ओन एंड कंट्रोल करती है। जो भी लॉ होता है, किस लॉ को फॉलो करते हैं, हिंदू लॉज को फॉलो करते हैं। और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कहाँ पाया जाता था, अब तो नहीं है बच्चा, कम है, इंडिया में। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चलिए बात करते हैं फीचर्स क्या क्या बेटा इसके। इस बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला, मेंबरशिप बाय बर्थ। अब मैंने कहा कि मिस्टर ए की शादी हुई और उसका एक बेटा हुआ, बेटे का नाम है राम। तो जैसे ही राम का जन्म होगा, राम भी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। किसमें, इस प्रॉपर्टी में, इस लैंड में। ठीक है, इससे पहले 2 पॉइंट छूट गया प्लीज बच्चा। HUF के लिए 2 कंडीशन है। मिनिमम कितने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए। सर अगर एक होगा तो एक तो बच्चा सोल बन जाएगा ना, सोल प्रोप्राइटर। तो HUF बिजनेस के लिए 2 कंडीशन है कि मिनिमम 2 क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, सम कॉमन प्रॉपर्टी। वो पैतृक जमीन बोलते थे ना कि आपके पूर्वज आपको देखे गए, तो कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मिनिमम कितने, 2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है सर। तो हम बात करते हैं फीचर्स की। पहला फीचर क्या है, मेंबरशिप बाय बर्थ। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता यार, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो भी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ठीक है। नो मैक्स नंबर ऑफ मैक्सिमम, नो मैक्सिमम लिमिट। हाँ जी, कितने मेंबर हो सकते हैं, कैसी कोई लिमिट है? नहीं, जितनी फैमिली में बच्चे, जितने भी फैमिली मेंबर होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। तो कोई लिमिट नहीं है बच्चा। फॉर्मेशन क्या है बेटा, बहुत इजी है, कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जैसे किसी बच्चे का बर्थ होता है मेंबर बन जाएगा। कंट्रोल सारा किसका होता है, एक नाम सुना होगा आपने, कर्ता। जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होगा, सबसे ज्यादा एज का बंदा होगा, वो कौन होगा, कर्ता। और उस बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है, कर्ता करता है। और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सब कौन करेगा, कर्ता करेगा। सर लायबिलिटीज बताओ। बच्चा, जो मेंबर्स की लायबिलिटीज होती है वो तो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता की लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब जो फैमिली के मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी। कितने तक, जितना उनका शेयर था। लेकिन जो कर्ता होगा उसकी लायबिलिटीज कैसी होगी सर, अनलिमिटेड। कि अगर मान लीजिए हमारे फैमिली बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो भाई उस केस में वो लॉस कौन बियर करेगा, सर मेंबर भी करेंगे, लेकिन मेंबर कितना करेंगे, जितना उनका शेयर होगा।
लेकिन जो करता है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसकी जो पर्सनल अगर एसेट्स होगी तो उसको बेच के भी उसे देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कंटिन्यूटी। हाँ जी, मैंने कहा कि वही है, कोई 80 साल का बुजुर्ग था, करता था, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो उसके बाद जो दूसरा सबसे ओल्डेस्ट बंदा होगा वो बंदा क्या बन जाएगा, करता बन जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। माइनर भी मेंबर बन सकता है, माइनर भी मेंबर बन सकता है, बाय कैसे, बर्थ। तो अगर हम टोटल में बात करें कि ये बिजनेस क्या होता है, इस बिजनेस के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, इस बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, भाई कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर्स करते हैं। ठीक है जी, और अगर हम बात करें फीचर्स की तो ये फीचर्स हैं इसके। ठीक है, तो मेंबरशिप कैसे बनेगा, बाय बर्थ, नो नंबर, नो मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती बच्चा। फॉर्मेशन इजी है बेटा, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सारा किसका होगा, कर्ता का होगा, डिसीजन मेकिंग सारी किसकी होगी, कर्ता की होगी। तो ऑब्वियस है लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड किसकी होगी, कर्ता की होगी। मेंबर्स की कैसी होगी, लिमिटेड होगी। कंटिन्यूटी, अगर जो कर्ता था अगर वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके मरने के बाद जो दूसरा ओल्डेस्ट बंदा होगा, है ना, वो बंदा कर्ता बन जाएगा। ठीक है जी, और माइनर मेंबर भी बन सकता है इसमें। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं बच्चा इसके, यहां पर था लिखा था मेरिट्स, हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। चलिए पहला इफेक्टिव कंट्रोल, बताओ इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है। हाँ जी, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं कि डिसीजन मेकिंग किसी 4 बंदों के हाथ में, 4 मेंबर्स के हाथ में है, ठीक है, तो डिसीजन क्या होगा, 4 मेंबर है, मैं कहता हूं फॉर ABCD 4 लोगों ने डिसीजन मेकिंग लेनी है, और मैं कहता हूं इसके अपोजिट एक सिंगल बंदा डिसाइड करेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा। तो बच्चे अगर ज्यादा लोग डिसीजन में घुस जाएंगे तो क्या होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो कहता है यहाँ पे सारी डिसीजन कौन लेता है, ऑब्वियसली करता लेता है, तो कंट्रोल क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है बच्चा। ठीक है जी, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बता चुका हूं कि अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है तो उसके जाने के बाद जो भी दूसरा सबसे सीनियर मेंबर होगा वो कौन बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज बाय लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, बता चुका हूं बेटा आपको कि मेंबर्स की लाइबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी, कितने तक, जितना उनका शेयर होगा बेटा। इंक्रीज लॉयल्टी कॉपरेशन, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, हम 4 पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर हैं, किसी कारण B और C बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग भी काम में मन नहीं लगेगा, किसका, A और D, यार देखो हम तो काम कर रहे हैं, वो लोग घूमने गए, समझ पा रहे हैं। लेकिन बच्चा फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि ऑब्वियस अगर ABCD 4 मेंबर हैं और B और C थोड़े से माइनर है या किसी की तबीयत खराब भी है, तो फिर भी क्या करेंगे, वो लोग काम करेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होती है लॉयल्टी कॉपरेशन, क्योंकि फैमिली मेंबर्स है ना भाई, समझ पा रहे हैं। तो 4 बेसिकली मेरिट्स है, इफेक्टिव कंट्रोल होगा क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में, एक बंदे के हाथ में। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस है, बिजनेस नॉर्मली बंद नहीं होगा, करता अगर डेथ करता है, डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सेकंड सीनियर बंदा होगा वो बन जाएगा करता। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स होती है और इंक्रीज लॉयल्टी कॉपरेशन। ठीक है सर, लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बेटा, कहानी वही है, फैमिली बिजनेस है ना, पुराने जो आप उनके पेरेंट्स होंगे उन्होंने कोई जमीन दे दी बेटा, तो इंक्रीज तो होगी नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ कर्ता, बात कर चुके हैं। अब कोई पूछता है कि सर अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ कर्ता क्यों होती है, भैया सारा कंट्रोल डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो अगर कल नुकसान होगा तो कौन भरेगा, कर्ता ही भरेगा जी। हाँ जी, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है कि सारी डिसीजन मेकिंग हो गया, कंट्रोल किसके हाथ में, कर्ता के हाथ में, तो बाकी मेंबर्स थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि यार सारे फैसले यही लेता है ना, सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है, तो ये थोड़ा सा एक डीमेरिट है इसका, है ना बच्चा। लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, पढ़ा था हमने सोल प्रोप्राइटर, याद है, मैनेजमेंट भी वही है, ऑनर भी वही है, सेल भी वही कर रहा है। फिर हमने बात करी पार्टनरशिप की, हमने कहा 4 अलग अलग पार्टनर हैं, है ना, किसी को मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है, किसी को फाइनेंस का नॉलेज है, तो यहाँ पे सारा काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल क्या होंगे, लिमिटेड होंगे बच्चा, है ना, एक आदमी के पास सारा ज्ञान तो नहीं होगा ना बच्चे,
समझ पा रहे हैं जी? ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच जी, बाय।